1 कंपाउंड इंटरेस्ट स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट होता क्या है उसके बारे में पता होने से पहले में कुछ चीज़ें जरूरी है जो जानना चाहिए। क्या क्या है? प्रिंसिपल, रेट, टाइम, इंटरेस्ट, अमाउंट। प्रिंसिपल को हर जगह पे हम लोग पी से डिनोट करेंगे, रेट को हमेशा आर से डिनोट करेंगे, टाइम को हमेशा टी से डिनोट करेंगे और इंटरेस्ट को हम लोग आई से डिनोट करेंगे और हमारे पास में अमाउंट को ए से डिनोट करेंगे हम लोग। ठीक है, अब ये चीज़ें होती क्या क्या है? जैसे फॉर एग्जांपल कि मैंने अगर जैसे हम लोग अगर बैंक में लोन लेते हैं या उधार लेते हैं या किसी से भी, जैसे कि मैंने किसी बच्चे को किसी अदर पर्सन को 1000 रुपये दिए। ठीक है, 1000 रुपये दिए, तो ये जो मैंने रुपए दिए हैं स्टार्टिंग में वो क्या है? मेरा प्रिंसिपल है। ठीक है, अब वो क्या होगा कि मैं उसको कुछ रेट पे दूंगा। रेट पे मतलब जैसे रेट क्या होता है, किस पे होता है? रेट होता है जो स्टार्टिंग वाला अमाउंट, समझ में आया कि जो स्टार्टिंग में जो पे करते हैं वो होता है हमारे पास में प्रिंसिपल। जैसे ये मन मान लिया 1000 रुपये कुछ भी है। अब रेट क्या होता है और किस पे लगता है कि हमारे पास में रेट ऑफ मतलब अगर 100 रुपीज पे मैं कितना इंटरेस्ट लगा रहा हूँ उस पे। इंटरेस्ट का मतलब ब्याज, आपने नॉर्मल सुना होगा गांव के अंदर इंटरेस्ट होता है ब्याज। कि मतलब अगर हम लोग कोई अमाउंट देते हैं तो उसके बदले में उसके साथ में कुछ इंटरेस्ट भी लगाते हैं ताकि वो यूज करे, थोड़े टाइम के बाद में वापस दे तो अमाउंट में थोड़ा सा इंटरेस्ट जोड़ के दे हमें। ठीक है, तो वो क्या होता है? इंटरेस्ट होता है हमारे पास में, ब्याज। वो रेट क्या बताता है कि 100 रुपीज पे कितना दे रहा है मेरे पास में। 100 रुपीज पे 2 रुपए लग रहा है, 3 रुपए लग रहा है, 4 रुपए लग रहा है, वो क्या कहलाता है? रेट लगता है, रेट कहलाता है। मतलब 1000 रुपये भी नहीं, मतलब वो दर बताता है आपका कि 100 रुपीज पे कितने रुपए है। तो उसके हिसाब से हम लोग कैलकुलेट करेंगे कि 1000 रुपये कितना है, 10 लाख पे कितना है, या किस मतलब और भी अगर अमाउंट है तो उस पर कितना होगा। ठीक है, तो पर अगर मैंने दे दिया 2% का मतलब क्या हुआ? यहाँ पे 100 रुपए पे 2 रुपए रेट लग रहा है, उसका इंटरेस्ट लग रहा है। ठीक है, अगर मैं बोलता हूँ 4% का मतलब कि मेरे पास में कि 100 रुपए पे कितना लग रहा है? 4 लग रहा है, 4 रुपए लग रहे हैं। और 1000 रुपए पे कितना होगा? फिर 40 रुपए हो जाएगा। ठीक है, वही बात है ना। जैसे 100 पे अगर 4 होगा तो 1000 पे 40 होगा वो। तो ऐसे ही जो रेट बताते हैं हम लोग वो किस पे बताते हैं? हम लोग परसेंट पे बताते हैं, 100 के ऊपर बताते हैं हम लोग। ठीक है, अब उसके बाद में क्या है हमारे पास में? उसके बाद में आता है टाइम। मतलब कि कितना टाइम उसने लगाया उसको पे करने में या फिर देने में, तो वो क्या कहलाता है हमारे पास में? टाइम। अब टाइम कितने तरीके से होता है? मेनली हम लोग जब कंपाउंड इंटरेस्ट में लेते हैं तो हम लोग उसको ईयर में मान के चलते हैं, ईयर। ठीक है, तो अब ये जैसे जैसे आप पढ़ोगे तो समझ में आएगा। एक होता है एनुअली, हाफ एनुअली, एनुअली बोल लो या फिर ईयरली बोल लो। ठीक है, मतलब एक साल पे इंटरेस्ट कितना लग रहा है। ठीक है, अब हाफ ईयरली में क्या हो जाता है? हाफ ईयरली बोल लो या हाफ एनुअली बोल लो, बात वही होगी, वो 6 महीने के ऊपर आता है। ठीक है, अब आता है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट क्या होता है? जो अमाउंट हमें अलग से मिला है वो क्या है? इंटरेस्ट है। अब लास्ट में आता है अमाउंट। अमाउंट क्या होता है? जो हमारा प्रिंसिपल प्लस हमारे पास में जो इंटरेस्ट है वो क्या कहलाता है? हमारे पास में अमाउंट कहलाता है। ठीक है, एक एग्जांपल से समझाता हूँ फिर समझ में आ जाएगा क्या क्या चीजें होती है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने किसी भी बैंक से 10,000 रुपये लिए लोन पे। ठीक है, 10,000 रुपये लोन पे लिए, तो मैंने बोला उसको कि बैंक ने बोला कि आपको 2% पर ईयर देने पड़ेंगे। 2% पर ईयर मतलब कि मेरे पास में 1000 रुपये पे 2%। ठीक है, कि 10,000 रुपये पे 2%, तो मतलब क्या कह रहा है? 100 पे कितने रुपए होंगे आपके? 2 रुपए होंगे। ठीक है, तो 10,000 रुपये कितने होंगे हमारे पास में? 10,000 रुपये हो गया हमारे पास में 200 रुपए, कि मतलब आपको 200 रुपए पर ईयर देने पड़ेंगे आपको एक्स्ट्रा। ठीक है, अब उसके बाद में क्या है? अब हमारे पास में टाइम। टाइम कितना हो गया? जैसे अगर वो हो गया मेरे पास में 1 साल के लिए लिया था मैंने, तो ये 200 रुपए और ये 200 रुपए क्या हो मेरे पास में? 200 रुपए हो गया मेरा इंटरेस्ट। ठीक है, और अब मेरे पास में टोटल अमाउंट कितना बना? 10,000 रुपए प्लस में 200 रुपए, तो ये हो गया मेरे पास में 10,200 रुपए। ये मेरा 10,200 क्या है? मेरे पास में टोटल अमाउंट आया। ठीक है, अगर नहीं समझ में आया तो जैसे हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब इंटरेस्ट भी 2 तरीके से होते हैं। कौन कौन से? एक होता है कंपाउंड इंटरेस्ट और एक होता है सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट
ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट आप लोग पहली बार पढ़ रहे हो, सिंपल इंटरेस्ट आपने पढ़ा है, ठीक है। तो फिर भी मैं दोबारा से बताता हूँ सिंपल इंटरेस्ट में क्या क्या होता है। जैसे फॉर एग्जांपल कि सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है, जैसे कि ज़्यादातर बैंकों में या ये यूज होता है सिंपल इंटरेस्ट कि जैसे मैंने किसी से 10,000 रुपये ले लिए, 10,000 रुपये लेने के बाद में एक साल में उसका ब्याज हो गया मेरे पास में 100 रुपये, ठीक है। अगले साल भी कितना हो गया 100 रुपये, उससे अगले साल भी 100 रुपये। तो मेरे पास में 3 साल में अगर वो 100 रुपये हो, अज्यूम करना है कि मेरे पास में 10,000 रुपये लिया था, हर साल कितना हो रहा है 100 रुपये, उससे अगले साल 100 रुपये, उससे अगले साल भी 100 रुपये। तो मैं अगर 3 साल बाद में पे करूंगा तो मैं कितना पे करूंगा 10,300 रुपये, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट में तो ये होता है। अब गांव के अंदर एक बात बोली जाती है, और जिस दिन बच्चे अगर गांव से बिलोंग करते हैं तो उसमें बोलते हैं, कई बार बोलते हैं कि ब्याज के ऊपर ब्याज लेते हैं, ठीक है। तो उसको बोलते हैं हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट। मतलब क्या हो कि जब हमारा इंटरेस्ट है वो क्या होने लग जाए, इंटरेस्ट के ऊपर भी लगने लग जाए, तो वो होता है हमारे पास में कंपाउंड इंटरेस्ट। कैसे होता है, जैसे कि अगर एनुअली दे रखा है तो क्या हुआ, अगर किसी ने 10,000 रुपये दिए, ठीक है, 10,000 रुपये देने के बाद में क्या किया कि एक साल के बाद में उसके रुपए हो गए भाई 100 रुपए, क्या होगा उसका इंटरेस्ट होगा। अगले साल जब वो इंटरेस्ट लगाएगा वो किस पे नहीं लगाएगा, वो अगले साल 100 रुपए नहीं मानेगा वो। मतलब अब यहाँ पे तो इंटरेस्ट किस पे लग रहा था कि 10,000 रुपए पे इंटरेस्ट लग रहा था 100 रुपए, फिर क्या होता, फिर दोबारा 10,000 रुपए इंटरेस्ट लग रहा था 100 रुपए हो रहा था। इसमें क्या करेगा कि इस अमाउंट को सारे को जोड़ देगा। अब कितना हो गया 1,100 रुपए, सॉरी 10,100 रुपए हो गया। अब वो 10,100 रुपए पे इंटरेस्ट लगाएगा अगले साल से, फिर वही, जैसे कि अगर मैं 2% मान के चलूँ, 1% मान के चलूँ, तो फिर दोबारा लगाएगा। तो अब की बार हो गए समझ लो आपके 110 रुपए, ठीक है। तो अब क्या करेगा अगले साल, फिर क्या करेगा 110 रुपए को इसको ऐड कर देगा, ये कितना हो जाएगा 1,210 रुपए। अब क्या करेगा 1,210 रुपए पे इंटरेस्ट लगाएगा, ठीक है। वो समझ लो आपका आ गया, जैसे फॉर एग्जाम्पल 1,015 रुपए, मतलब 115 रुपए इंटरेस्ट हो गया। तो अब की बार कितना पे करना पड़ेगा उसको, अब की बार वो हो गया उसका 3 साल बाद में 1,315 रुपए, ठीक है। अब मोटा मोटी ये समझे ना आप कि हर साल क्या करेगा कि वो, जैसे कि अगर उसको 3 साल के लिए लेना है तो 3 साल के लिए क्या करेगा वो कंपाउंड इंटरेस्ट में कि 1 साल का ब्याज हुआ वो जोड़ेगा, उसको एक अमाउंट बनाएगा, फिर क्या करेगा उसके ऊपर इंटरेस्ट लगा देगा, फिर दोबारा क्या करेगा उस अमाउंट को फिर जोड़ेगा, फिर उसको एक टोटल अमाउंट बनाएगा, फिर उस पर फिर दोबारा से इंटरेस्ट लगाना स्टार्ट कर देगा। इसमें ऐसे चलता है। इसके अंदर सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है कि स्टार्टिंग में जो अमाउंट दे दिया उसने उस पर क्या करेगा कि उसी पे ही वो इंटरेस्ट लगाएगा हर साल, मतलब 10,000 पे ही इंटरेस्ट लगाएगा हर साल, ना कि 10,000 को 100 में ऐड किया और फिर इंटरेस्ट लगाया। तो ये सिंपल होता है और ये कंपाउंड होता है, ठीक है। अब इनके फॉर्मूले इस पर बात कर लेते हैं थोड़ा सा कि फॉर्मूला क्या क्या होता है सिंपल में कंपाउंड के। तो सिंपल इंटरेस्ट होता है उसका फॉर्मूला होता है, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है वो होता है प्रिंसिपल इनटू में रेट इनटू में टाइम अपॉन 100, ठीक है। और कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट का होता है हमारे पास में प्रिंसिपल इनटू में, इसमें कंपाउंड का नहीं आप अमाउंट का लिखो पहले, अमाउंट का, या फिर सीपी का बताते हैं, ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट का इसमें, ठीक है। अब कंपाउंड इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला होता है कि हम लोग डायरेक्टली कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं निकाल सकते, उसमें क्या निकालना पड़ेगा हमें पहले अमाउंट निकालना पड़ेगा। तो अमाउंट क्या होता है, अमाउंट का जो फॉर्मूला है वो होता है प्रिंसिपल इनटू में 1 प्लस रेट अपॉन 100 की पावर टाइम, ठीक है। ये टाइम टू टाइम चेंज होता रहेगा, जो जो चीज इसमें अगर कुछ चेंज होगा तो, ठीक है। जो नॉर्मली अगर पूरे एनुअल के लिए पूरे ईयर की निकालना हो तो हम लोग ऐसे निकालते हैं। और फिर अगर CI कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है वो क्या होगा आपका अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, ठीक है। एक नॉर्मल सी बात बताता हूँ, ध्यान से सुनना। जब सिंपल इंटरेस्ट निकालते हैं तो सीधा हमारे पास में सिर्फ क्या बताता है, इंटरेस्ट बताता है, ठीक है। और कंपाउंड में क्या बताता है हमारे पास में, डायरेक्टली अगर मैं फॉर्मूला लगाऊंगा तो वो मेरे पास में बताएगा सीधा अमाउंट बताएगा, ठीक है। अगर इसमें टोटल अमाउंट पता करना हो तो क्या करना पड़ेगा हमें, फिर ये कैलकुलेट करने के बाद में प्रिंसिपल प्लस हमें क्या करना पड़ेगा, सिंपल इंटरेस्ट को ऐड करना पड़ेगा, तब हमारे पास में क्या आ जाएगा, अमाउंट आएगा। और कंपाउंड इंटरेस्ट में जैसे ये फॉर्मूला लगाएंगे तो सीधा हमारे पास में क्या आएगा, अमाउंट आएगा, ना कि CI आएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि मेरे पास में 10 मतलब मैं ले लेता हूँ
ये 100 रुपए है, ठीक है। उसका जो 1 ईयर का जो था वो 2 रुपए हुआ, ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट, और 2 रुपए सिंपल इंटरेस्ट। तो अगर हम लोग इस फॉर्मूले में पुट करेंगे तो जो अमाउंट वाला है उसमें हमारे पास में 102 रुपए आएंगे, और सिंपल इंटरेस्ट वाले में सिर्फ क्या आएगा, मेरे पास में 2 रुपए आएगा। मतलब क्या होगा कि अमाउंट वाले में टोटल अमाउंट बताएगा हमारे पास में, और सिंपल इंटरेस्ट वाले में सिर्फ क्या बताएगा हमारे पास में, इंटरेस्ट बताएगा, ठीक है। अब ये होता क्या है और इसमें डिफरेंस क्या होता है, ये बात करते हैं एक बार दोबारा से ध्यान से। अगर मैं एनुअली बोला जाए कि एनुअली सिंपल इंटरेस्ट, फुल ईयरली और कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, इक्वल होते हैं हमेशा। अगर एक ईयर के लिए पूछा जाए, ठीक है, और रेट भी सेम है और अमाउंट भी सेम है और टाइम भी सेम है, तो दोनों के दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। क्यों इक्वल होंगे, देखो 10,000 रुपए अगर मैं 2% के हिसाब से लगाता हूँ कोई भी, ठीक है, 1 ईयर के लिए उतना ही सिंपल इंटरेस्ट आएगा जितना कंपाउंड इंटरेस्ट आता है, ठीक है, क्योंकि 1 साल के बाद में तो जुड़ेंगे दोनों चीजें। 1 साल के बाद में क्या होगा, जो इंटरेस्ट आया है वो जुड़ेगा, फिर दोबारा अगले साल के लिए वो बनेगा, तो वो इंटरेस्ट दोबारा जब करेगा तब ज्यादा आएगा कंपाउंड इंटरेस्ट, ना कि फर्स्ट ईयर में तो क्या रहेंगे, दोनों के दोनों सेम रहेंगे, ठीक है। अब इसके कुछ क्वेश्चंस करते हैं, क्वेश्चंस के हिसाब से हम लोगों को और सब कुछ समझ में आएगा, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन में बोला है, ठीक है, पहले थोड़ा आसान से चलते हैं, विदाउट यूजिंग फॉर्मूला, मतलब आपको फॉर्मूला यूज नहीं करना है, उसके हिसाब से आपको ये क्वेश्चन बताने हैं कंपाउंड इंटरेस्ट के। मैं सेकंड क्वेश्चन लेता हूँ पहले। ये प्रिंसिपल दे रखा है, प्रिंसिपल, आप प्रिंसिपल पूरा भी लिख सकते हैं या फिर पी भी लिख सकते हैं, 10,000 रुपए, 10,000 है, ठीक है, 10,000 रुपए। रेट है 8%, वो है 5%, ठीक है, 10,000 रुपए। आपको जो ये है रुपए परसेंटेज ये जरूर लगाने हैं, ठीक है। टाइम है 2 ईयर, टाइम क्या है, टी लगा दो या टाइम लिख दो, 2 ईयर। अब इसको निकालना आपको विदाउट यूजिंग फॉर्मूला, ठीक है। पहले एक बार मैं फॉर्मूले से निकाल के दिखा देता हूँ, फिर विदाउट यूजिंग फॉर्मूला बता देता हूँ कि हमारे पास में अमाउंट कितना आएगा। अगर मैं कंपाउंड इंटरेस्ट निकालता तो डायरेक्टली बताता हूँ, जो फॉर्मूला था वो क्या था, प्रिंसिपल इंटू में 1 प्लस रेट अपॉन 100 की पावर टाइम, ठीक है। अब प्रिंसिपल कितना है हमारे पास में, 10,000 रुपए, ठीक है। 1 प्लस रेट कितना है हमारे पास में, 5%, 5 अपॉन 100, उसकी पावर टाइम कितना है हमारे पास में, टाइम है 2, ठीक है, यही है ना। अब इसको करते कैलकुलेट, 10,000 रुपए इंटू में, देखो 5 पे कट आउट हो गया, 5 2 20, देखो एलसीएम लिया मैंने 20, ठीक है। 1 यहाँ से 20 को 1 से मल्टीप्लाई किया 21, ठीक है, प्लस में हमारे पास में कितना आ जाएगा यहाँ पे, सॉरी 21 से 20 और प्लस 1 और इसकी पावर 2, तो हमारे पास में कितना आएगा आंसर, 10,000 रुपए गुना में, देखो ये हो गया 21 अपॉन 20 की पावर 2, या तो इसको ऐसे लिख सकते हो या फिर कैसे लिख सकते हो, पावर 2 है तो इसका मतलब क्या है, हम लोग इसको 2 बार मल्टीप्लाई में लिख देंगे 20 की पावर, या तो आप इसका स्क्वायर करोगे दोनों का तब भी लिखोगे, या फिर ऐसे लिख दोगे तो भी सेम रहेगा। ऐसे लिखोगे तो आपको सॉल्यूशन में हमेशा प्रॉफिट रहेगा कि आप जल्दी सोल्व कर पाओगे। देखो 2 0 से 2 0 कट आउट, ठीक है। अब 2 से ये कट आउट हो सकता है कितने पे बेट, 50, फिर ये 2 से फिर ये कट आउट हो सकता है, ये कितना आएगा हमारे पास में, 25। तो हमारे पास में देखो क्या क्या है, हमारे पास मल्टीप्लाई में 25 मल्टीप्लाई बाय 21 मल्टीप्लाई बाय 21, ठीक है। इसको कैलकुलेट करना में क्या आएगा, पहले 25 और 21 की हम लोग कैलकुलेशन करेंगे, तो ये आएगा हमारे पास में, यहाँ पे कर लेते हैं, इसमें बोर्ड पे जगह नहीं है वहां पे, 25 की और 21 की, तो ये हो गया 25 और ये हो गया 50, ठीक है। तो ये हमारे पास 5 2 5 525, ठीक है, 525 आ गया हमारे पास में। 525 को किससे मल्टीप्लाई करना है, फिर 21 से मल्टीप्लाई करना है, 5 to 1 को 21 से, तो ये 5 to 1 तो एज इट इज 5 to 5 और 10 2 3 4 5 5 में 10, ठीक है। तो ये हमारे पास में आ गया 5 2 0 2 1, ये हमारे पास में आया है, कितना आया है, ये अमाउंट आया हमारे पास में 1225 रुपए, ठीक है। सॉरी ये आया हमारे पास में 12, हाँ ये आया हमारे पास 12,025 रुपए, ठीक है।
तो हमारे पास में अब इसका जो सीआई होगा वो कितना होगा, सिर्फ इंटरेस्ट निकालने, सीआई निकालने के लिए हम लोग क्या करते थे, हम लोग जो टोटल अमाउंट था उसमें से ये घटा देंगे। तो अगर उसमें से ये घटाएंगे तो हमारे पास में कितना आ जाएगा, 2025 रुपए। ठीक है, कितना आएगा हमारे पास में, 2025 रुपए। नहीं 2025 नहीं, यहाँ पे 1 आएगा, 5 5 10 1, ये 1025 रुपए आएगा। कितना आएगा, 1025 रुपए। ठीक, तो 5 5 10 0 और 1 कैरी और 1। ठीक है, 1025। तो देखो 11,025 रुपए थे और ये कितना था हमारे पास में, 10,000। तो सी आया 1025। तो ये तो मैंने कैलकुलेट कर दिया कि आंसर ऐसे आएगा। अगर डायरेक्टली आपसे पूछता है सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट निकालो, तो अगर ये बोल रहा है विदाउट यूजिंग फॉर्मूला यूज नहीं करना है हमें, क्या यूज नहीं करना, हमें फॉर्मूला यूज नहीं करना, तो कैसे करेंगे हम लोग। देखो 2 साल के लिए बोल रहा है, पहले इसका सिंपल इंटरेस्ट निकालो। सिंपल इंटरेस्ट कैसे आएगा, क्या था हमारे पास फॉर्मूला, प्रिंसिपल इंटू में रेट इंटू में टाइम अपॉन 100। देखो जो तरीका होता था वही तरीका अपनाएंगे सिंपल इंटरेस्ट वाला। कैसे अपनाएंगे, पहले फर्स्ट ईयर का निकालेंगे, उसमें क्या करेंगे, इंटरेस्ट जोड़ देंगे। फिर क्या करेंगे, सेकेंड ईयर का निकालेंगे। फिर हम लोगों को हमारे पास में टोटल कैलकुलेशन आ जाएगी। देखो प्रिंसिपल ईयर का निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, देखो हमारे पास में 10,000 रुपए मल्टीप्लाई बाय टाइम कितना, 1 ईयर का, रेट कितना है 5%, अपॉन में क्या है हमारे पास में 100 रुपए। तो 100 से अपॉन में 100, तो 100 से 100 00 कट आउट, और ये हो गया हमारे पास में कितने रुपए, 500 रुपए। तो फर्स्ट ईयर में लगा वो कितने रुपए लगा, उस पर 500 रुपए इंटरेस्ट। तो अब सेकेंड ईयर में देखो अमाउंट कितना बन जाएगा वो, अब अमाउंट कितना हो गया, वो अमाउंट हो गया है देखो 500 रुपए प्लस 10,000, तो कितने हो गए हमारे पास में, 10,500 रुपए। यही होगा ना, मतलब क्या होता है हमारे पास में, प्रिंसिपल प्लस एसआई, यही तो होता है अमाउंट। ठीक है, अब नेक्स्ट ईयर के लिए क्या करना पड़ेगा, नेक्स्ट ईयर के लिए क्या करना पड़ेगा, जो ये अमाउंट है वो किस में ऐड करना पड़ेगा हमें। अब इसके ऊपर हमें नेक्स्ट ईयर के लिए कितना, सेम रेट से हमें लगाना पड़ेगा इंटरेस्ट। तो ये हो गया हमारे पास में 10,000 रुपए मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 5, सॉरी यहाँ पे 1,500। ठीक है, अपॉन में क्या 100, मतलब सेकंड ईयर में क्या होगा, इस पे लगा दिया मैंने रेट। 00 से 00 कैंसिल आउट, और इसको कैलकुलेट करोगे कितना हो जाएगा, देखो 5 25 और 5 एकम 5। तो अगले जो ईयर लगेगा वो कितने लगेगा हमारे पास में, 525 रुपए। तो टोटल इंटरेस्ट कितना लगा उसका, 500 रुपए प्लस 525। तो ये हो गया हमारे पास में कितना, 1025। यही निकला था हमारा, वही था ना। देखो एक बार ध्यान से दोबारा से देख लो, अब समझ में नहीं आया तो। ठीक है, देखो हमारे पास में टोटल ये है कि 10,000 रुपये 5% के हिसाब से दो जो टाइम है 2 ईयर का। तो हमें सिर्फ विदाउट यूजिंग फॉर्मूला, कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला यूज किए बगैर निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूले से निकालेंगे। सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूले से कैसे निकालेंगे, पहले फर्स्ट ईयर का निकालेंगे हम लोग। फर्स्ट ईयर का निकाला, वो बना हमारे पास में कितना, 500 रुपये। तो उसमें क्या किया, अमाउंट में ऐड किया, तो हमारे पास में बन गया 10,500 रुपये हमारे पास में। अब सेकंड ईयर पे भी वही लगाना है, तो हम लोग क्या करेंगे, 10,500 में क्या करेंगे, फिर दोबारा से सेकंड ईयर के लिए 5% लगा देंगे। तो हमारे पास में सेकंड ईयर पे कितना बना, 525 रुपये। तो फिर क्या किया, इन दोनों इंटरेस्ट को जोड़ा तो हमारे पास में कितने अमाउंट आ गया, 1025। तो इतना इंटरेस्ट उसको देना पड़ेगा, कंपाउंड इंटरेस्ट। अगर वो सिर्फ 2 ईयर के लिए पूछता, अगर वो सिंपल इंटरेस्ट 2 ईयर के लिए पूछ लेता कि डिफरेंस बताओ कि सिंपल 2 ईयर के लिए कितना होगा, तो यहाँ पे डायरेक्टली क्या कर देते, यहाँ पे हम लोग 2 करते, सॉरी जो टाइम है वो 2 अप्लाई करते, तो हमारे पास में क्या आंसर आता है, देखो यहीं पे डायरेक्टली कर देता हूँ। 10,000 रुपए, रेट क्या हमारे पास में 5%, और टाइम कितना है 2 ईयर का। कट आउट क्या है कि 5 दूनी 10, तो हमारे पास में कितना आता, 1,000 रुपए, सिर्फ कितना आता, 1,000 रुपए। और कंपाउंड क्या है, 1025। तो ज्यादा हमेशा कौन सा आता है, 1025। मतलब जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है वो ज्यादा होता है किससे, सिंपल इंटरेस्ट पे। ठीक है, अब हम लोग करते हैं इसका लास्ट पार्ट, कौन सा है, फर्स्ट क्वेश्चन का ही, वो है फोर्थ पार्ट। तो फोर्थ पार्ट में दिया है प्रिंसिपल, दिया है हमारे पास में, क्या दिया है, प्रिंसिपल दिया है 50,000 रुपए, 50,000 रुपए। ठीक है, और रेट दिया है इसने 10%, और टाइम दिया है 2 ईयर, 2.5 ईयर। अब कई बच्चों के दिमाग में ये आ रहा होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मूले में 2.5 कैसे पुट करेंगे हम लोग।
क्योंकि टाइम तो वहां पे 2.5 का पुट करना होता है। तो वहां पे क्या करना होगा आपको कि आपको 2 ईयर का डायरेक्टली आप कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल दो और वह हाफ ईयर का क्या निकालना है आपको, सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। और फिर क्या कर दो, उन दोनों को प्लस कर दो, तो हमारे पास में टोटल क्या निकल जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट निकल जाएगा। ठीक है, वो आएंगे बाद में अगर जब इस पे आएंगे। अभी सिर्फ हमें क्या करना है क्वेश्चन में कि हमें विदाउट यूजिंग कंपाउंड इंटरेस्ट क्या करेंगे हम लोग, 50,000 रुपए। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय कितना, रेट कितना हमारे पास में 10, मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइड बाय कितना होगा हमारे पास में 100। तो अगर मैंने इसको इससे कट आउट किया तो हमारे पास में कितने रुपए आ जाएंगे उस पर फर्स्ट ईयर के लिए, 500 000, मतलब 5,000 रुपए फर्स्ट ईयर में उसको क्या लगेगा, इंटरेस्ट लगेगा। तो अब टोटल फर्स्ट ईयर के बाद में उसका कितना रुपए बन जाएगा, टोटल 50,000 प्लस 5,000, तो हमारे पास में कितने हो गए 55,000 रुपए। कितने हो गए उसके पास में 55,000 रुपए। तो अब दूसरे ईयर के लिए निकालेंगे, दूसरे ईयर के लिए कितना होगा हमारे पास में, देखो दूसरे ईयर के लिए 5,000 और करो इसमें ऐड, तो 50,000। ठीक है, 50,000 नहीं, यहाँ पे 55,000 रुपए मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइड बाय 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट आउट, हमारे पास में कितना आ गया, ये हो गया 5500 मल्टीप्लाई बाय 5500। अगले साल जो लगेगा वो कितना लगेगा उस पे, 5,500 रुपए इंटरेस्ट। तो अब की बार उसके पास में कितने हो गए, जो दूसरे साल कंप्लीट होने के बाद में उसके पास में टोटल अमाउंट आ गया, हमारे पास में आ गया 5,000। इसमें अगर मैं प्लस करूंगा तो ये आ जाएगा 60,500 रुपए। ठीक है, यही होगा ना। अब उस पर कितना इंटरेस्ट और बचा है, हाफ ईयर का इंटरेस्ट और बचा है, तो हाफ ईयर का और निकाल देंगे इस पे। मतलब यहाँ पे हाफ ईयर का जो मतलब 2.5 ईयर बोले ना, मतलब 2.5, तो हाफ ईयर का कैसे निकलेगा भाई, सिंपल 55,000 रुपए मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 1/2 मल्टीप्लाई बाय 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट आउट, अब ये कितना हो जाएगा, ये 5 पे कट आउट हो जाएगा। और इसको 55 को 5 से मल्टीप्लाई करना है, तो हमारे पास में कितना अमाउंट आ गया, 0 25 का 5 का असल लगी 2 और 25 और 2 27, तो हमारे पास में कितना अमाउंट बन गया, ये 2750। ठीक है, तो ये हमारे पास में 2750 किसमें ऐड करेंगे हम लोग, इसमें ऐड करेंगे। तो हमारे पास में टोटल कितना हो गया, 60,000 वो था, तो अब ये हो गया 62,000। ठीक है, 7 5 12 62 के बजाय 63 हो जाएंगे। तो इसमें कितने में ऐड कर दूं मैं, 2700 रुपये, 2750 रुपये। तो ये हो जाए 0 5 7 5 12 और 1 3, ये हो गया हमारे पास में 63,550 रुपए। और अब तक कितने दिए थे उसने, अब तक कितने दिए थे हमारे पास में, दिए थे उसने 50,000 रुपए और बन गए कितने उसके 63,250। तो हमारे पास में टोटल अमाउंट, टोटल इंटरेस्ट कितना हो, इसमें से जिसको माइनस कर लो, हमारे पास में टोटल अमाउंट आ जाएगा कि कितना आएगा, 63,000 में क्या माइनस, 63,250 में से मैं 50,000 रुपए माइनस कर दूं, तो ये हमारे पास में आएगा 3,250 रुपए। ठीक है, अगर आंसर आपका पॉइंटों में दिया हो तो अप्रोक्सीमेट यही होगा। ठीक है, ठीक है, पर इसको उस चीज से और चेक कर लेते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मूले से, कि ये सही है या नहीं। कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मूले से अगर मैं इसको पुट आउट करता हूं तो कितना आंसर आता है, प्रिंसिपल हमारे पास में प्रिंसिपल इंटू में 1 प्लस रेट अपॉन 100 की पावर टाइम। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, देखो प्रिंसिपल कितना है हमारे पास में 50,000 रुपए। ठीक है, रेट कितना है 1 प्लस रेट कितना होगा, रेट है हमारे पास में 10 अपॉन 100। टाइम कितना, पहले 2 साल के लिए निकालूंगा फिर हाफ ईयर के लिए निकालूंगा, 0 से 0 कट आउट, तो ये हो गया हमारे पास में 10 प्लस 1, ये होगा 11 अपॉन 10, 50,000 रुपए मल्टीप्लाई बाय 11 अपॉन 10 मल्टीप्लाई बाय 11 अपॉन 10। 2 जीरो से 2 जीरो कट आउट, तो हमारे पास में कितना आ गया, हमारे पास में 11 मल्टीप्लाई बाय 11 का स्क्वायर होता है 121, और उसमें किसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो, तो हमारे पास में कितना आएगा 5 5 दूनी 10, एक कैरी 5 को 5 रेट 6, और उसके पीछे कितनी 0 00, 60,500 वही आ रहा है 60,500। और इस पे क्या करना, हाफ ईयर का मेरे को सिंपल इंटरेस्ट निकाल के करना है, तो वही आएगा। ठीक, आंसर यही आएगा हमारे पास में, पीछे आंसर गलत दिया।